आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ और एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 12.1, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन है कि एक आयात संकेत बोर्ड पर, आयात मतलब आने जाने का रास्ता, और आने जाने का रास्ता के किनारे क्या है, एक संकेत बोर्ड है और बोर्ड में लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। आप जब रोड क्रॉस करते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता होगा कि एक बोर्ड में लिखा रहता है आगे स्कूल है, मतलब आप धीरे जाइए, है ना। और यह भुजा ये वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। जो संकेत बोर्ड है वह समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन का सूत्र प्रयोग करना है। हम इसके पहले आपको बताए थे कि विभिन्न त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल होता है और परिमाप भी होता है, तो इसका हम अलग तरीका से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है, संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मेरे चैनल पर बने रहें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बना लिए हैं और इसमें लिख दिए हैं आगे स्कूल है। तो आपको जानना है कि जो संकेत बोर्ड है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये सभी भुजा बराबर है, तो ये भी भुजा हम क्या मान लिए, ये मान लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हमको सॉल्व करना है। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है, तो इसके पहले क्या निकालना होता है, एस का मान निकालना होता है, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो देखिए पहले हीरोन का सूत्र लिखिए देते हैं। हीरोन का सूत्र होता है एस अंडर रूट में हो जाएगा एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र है। इसी सूत्र पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एस का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, है ना, हीरोन का सूत्र का। ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ये प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो भुजा ये है ना, तो ये बराबर यही है और बी बराबर भी क्या है, ये है, और सी बराबर भी ये है। ठीक है। तो इसको हम मान बैठा सकते हैं, एस बराबर ये का मान ये प्लस बी का मान ये प्लस सी का मान ये बटा 2। ऐसा क्यों बैठा है, इसलिए बैठा है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कीजिए। एस बराबर देखिए ये प्लस बी ये प्लस ये, तो 3 ये हो जाएगा, तो 3a बटा 2। ठीक है। 3a बटा 2, ये एस का मान निकला। अब देखिए ऊपर क्या है, ये फार्मूला हीरोन का सूत्र, तो यहाँ पर यही फार्मूला को हम यहाँ पर लाएंगे। एस का मान निकल गया। अब हीरोन का सूत्र को हम बैठाएंगे, लिखेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसी पर हम बैठाएंगे, सारा काम इसी पर हम करेंगे। देखिए एस का मान क्या है, एस का मान है 3 गुने भुजा 3a बटा 2, तो इसको अंडर रूट में ही जाएगा, ये अंडर रूट में ही जाएगा, इसको लिख लीजिए। एस का मान है 3a बटा 2, एस का मान यहाँ देख रहे हैं ना, 3a बटा 2 मैंने क्या है, फिर है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्या है, एस का मान है 3a बटा 2, उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस ये हो गया। और फिर देखेंगे एस का मान है 3a बटा 2 माइनस बी, तो बी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए बी का मान क्या है, ये है, बी बराबर ये, मतलब बी जो भुजा है उसको क्या मान लिए हैं, ये मान लिए, इसको ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी, तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बैठाएंगे। फिर देखिए एस का मान कितना है 3a बटा 2 माइनस सी का भी मान कितना है, ये है, सी बराबर ये, तो ये हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ देखना आपको कि अंडर रूट फिर दीजिए, एकदम साफ साफ बनाएंगे। अब 3a बटा 2 ये क्या है, माइनस ये है, तो ये भिन्न का घटा हुआ, तो इसको बटा हम 1 कैसे कर सकते हैं, इस तरह से भिन्न का घटा हुआ, तो 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2। अब देखिए 2 आया, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आया,
तो 2 कितना बार जा रहा है, एक बार, तो 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 3a ही आएगा, माइनस यहाँ है। अब ये कितना बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 को a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। देखिए आपको भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़, ये सब निकालना आता होगा, तब ही ये क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भी पहले भिन्न का जोड़ घटाव ये सब सीख लीजिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद इसलिए, फिर ये ब्रैकेट में है तो ऐसे करेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। 2 कितना बार जा रहा है, एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a माइनस 1 2 बार जा रहा है तो 2 से गुना करेंगे ऊपर में तो 2a मतलब 2a। फिर इसको इसी तरह से आगे ले जाएंगे, 2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 कितना बार जा रहा है, एक बार, तो 1 से गुना करेंगे 3a माइनस 1 2 बार जा रहा है तो 2 से गुना करेंगे 2a। ये हुआ, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, हीरोन का सूत्र, ठीक है। हीरोन का सूत्र ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़िए, रूट में, तो रूट में ही जाएगा। देखिए 3 को अलग करते हैं, क्योंकि 3 इंटू a/2 करते हैं तो एक ही चीज़ आएगा, 3 गुना 1/2 में 3a/2 ये आ जा रहा है। अब यहाँ देखिए 3a में से 2a घटाएंगे तो कितना होगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, तो a/2। अब फिर देखेंगे यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ छिपा हुआ है, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो 3a में 2a घटा देंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये बचेगा, तो a/2। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 3a में 2a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए, ये अंडर रूट है। अब अंडर रूट, अब देखिए अंडर रूट यदि हटाना चाहेंगे तो क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। ये जोड़ा, मतलब ये जोड़ा हो गया, मतलब ये 2 के बदले 1 हटेगा, ये 2 के बदले 1 हटेगा, ठीक है। तो a/2 है, यहाँ a/2 है, तो 2 के बदले ये बाहर आ जाएगा, यानी अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हटाएंगे तो क्या होगा, 2 के बदले 1 निकलेगा बाहर, तो a/2, फिर इसके जो है ये भी बाहर निकलेगा 2 में से 1, तो a/2। तो अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर √3 बच गया, तो √3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम ये गुना करेंगे तो ये को ये से गुना करेंगे तो ये² हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और अंडर √3 इसको सजा के लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो गया, √3 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा, √3/4, और ये है तो ये भुजा स्क्वायर, मतलब समझे कि √3 ऊपर है और ये स्क्वायर ऊपर है, तो ये दोनों ऊपर हो गया, √4 हो जाएगा। तो ये जो निकला है ना, वो हीरोन के सूत्र का ये क्षेत्रफल निकला है, ठीक है, ये क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ये निकल गया। अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या बनाएंगे, इसमें हम सेट करते हैं। सेट क्या करेंगे कि हमारा जो बोर्ड है, संकेत बोर्ड है, ये देखिए ये संकेत बोर्ड है, तो ये जो हमारा संकेत बोर्ड है वह कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का, समबाहु त्रिभुज के आकार का। तो यहाँ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संकेत बोर्ड का परिमाप, ये संकेत बोर्ड है ना, तो इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मान कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहीं पर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये का मान टूट जाएगा, तो संकेत बोर्ड का परिमाप यहाँ लिखते हैं, संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो संकेत बोर्ड है वो कैसा आकार का है, ये समबाहु त्रिभुज का आकार का है। तो मतलब यहाँ संकेत बोर्ड का परिमाप मतलब ये हुआ समबाहु त्रिभुज का परिमाप, है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, मतलब समझे। संकेत बोर्ड कैसा आकार का है, समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये हुआ। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा, तो 3 गुने भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर, भुजा मतलब ये हुआ, और बराबर 180 सेंटीमीटर ये हुआ। अब 30 को काटेंगे, 3 छक्का 18 बराबर किधर 3 है, इधर 180 सेंटीमीटर है, तो 180 सेंटीमीटर को काटेंगे तो 6 × 18 कितना हुआ, 60, मतलब ये बराबर 60 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा 60 सेंटीमीटर का हुआ, मतलब 60 सेंटीमीटर ये हुआ, 60 सेंटीमीटर ये हुआ, और 60 सेंटीमीटर ये हुआ। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा परिमाप, तो 180 आएगा ना, है ना। तो ये हुआ 3 गुने भुजा। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखेंगे
कि ये बराबर 60 सेंटीमीटर हुआ। अब हमारा ये जो देख रहे हैं ये क्षेत्रफल निकला है, ये क्षेत्रफल निकला है ना, तो ये निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा निकला तो ये भी समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या अतः लिख दीजिए। अतः ये क्या है? ये आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका मान बैठा देंगे, √3/4 गुने भुजा। भुजा का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। ये का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 गुने 60 स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। तो 60 स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 60 गुने 60 मतलब 6 छक्का 36, इतना हो जाएगा। मैं 60 स्क्वायर का निकालेंगे, तोड़ेंगे तो 3600 हो जाएगा, 3600। इसको काटिए तो 4 एकम 4, 9 चौका 36, 2 0 0, तो कितना हो गया? तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ लिखते हैं √3 और 900, ठीक है। गुना में ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम बढ़िया से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 900 √3। ये क्या हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हुआ। तो यहाँ देखें इसी का मान, इसका मान हम ही तोड़े इसका, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। तो पहला आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर ये हुआ। तो देख लिए दोस्तों, आप क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.1 है ना, 12.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।